जय माँ गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हैं, जगह जगह जप हवन और अनुष्ठान करवा के आप परेशान हो गए लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, आज हम माँ पीताम्बरा बगलामुखी के आशीर्वाद से जानेंगे नमः स्वाहा स्वधा वसट वोसट होम और फट के बारे में कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है और किस प्रकार इनका कार्य होता है। भक्तजनों, हम जानते हैं कि कुछ मंत्रों के अंत में नमः आता है, किसी के अंत में स्वाहा तो किसी के अंत में स्वधा, कुछ मंत्रों के अंत में वसट आता है तो कुछ मंत्रों के अंत में वोसट। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके अंत में होम आता है तो कुछ के अंत में फट। इन मंत्रों का क्या मतलब होता है और मंत्रों के अंत में ऐसे शब्द का उच्चारण क्यों किए जाते हैं, आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। भक्तजनों, श्रीदेवी अथर्वा शीर्ष में लिखा है कि मंत्राणाम मातृका शक्ति शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, अर्थात मतलब इस संसार में जो भी मंत्र है, शब्द है, उसमें जो मातृका शक्ति है, अक्षर शक्ति है और उन शब्दों में जो अर्थ या ज्ञान बोध होता है वो सब महामाया जगदम्बा का ही वैभव है। सबसे पहले नमः शब्द को हम लेते हैं। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, वंदन करना। जैसे ओम नमः शिवाय का मतलब है हे शिव, मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यदि किसी मंत्र के अंत में स्वाहा आता है तो स्वाहा का मतलब होता है किसी को सलाम करना, रिस्पेक्ट कर देना, प्रशंसा करना और शरण में जाना, ऐसा होता है। जैसे ही ह्रीम सूर्याय स्वाहा, अगर हम हवन करते वक्त स्वाहा बोला जाए तो मतलब अग्नि स्वरूप देवताओं के लिए अग्नि में कुछ अर्पण करना है। स्वधा का मतलब कुछ न कुछ पितरों को अर्पण करना, पितरों की इच्छा या वासना तृप्त करने हेतु तर्पण मंत्रों में पितरों को जल अर्पण करना या शब्दों के द्वारा पितरों को जल अर्पण करना या श्राद्ध में पिंड देना। स्वधा शब्द का प्रयोग सिर्फ पितरों के लिए किया जाता है। स्वधा का मतलब है आप स्वीकार करें। वोसट, वोसट का मतलब है वश में हो जाओ, काबू में आ जाओ, कंट्रोल में रहो। जब हम कोई साधना करते हैं तो कुछ मंत्रों के अंत में वोसट आता है। होम एक ध्वनि है जिसको मंत्र के अंत में बोलने से हमारे आसपास एक कवच का निर्माण होता है। होम का मतलब हमारी रक्षा हो। जब हम तांत्रिक प्रयोग या मंत्र करते हैं तो हमारी खुद की रक्षा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वोसट का मतलब भी वश करना ही होता है, पर उसका संबंध दृष्टि के साथ है। किसी भी साधना में जब कोई गोल या सिद्धि प्राप्त करनी हो तो वोसट शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं अपनी आंखों में से ये देख पाऊँ या मेरी दृष्टि में वो प्राप्त हो। फट शब्द का मतलब है बाण छोड़ना। किसी ध्येय को प्राप्त करने या किसी इंसान को नज़र में रख के कोई मंत्र पढ़ा जाए और अंत में फट बोला जाए तो फट बोलने से वो मंत्र सीधा वो इंसान या वस्तु की तरफ जाता है। अंत में अगर हुम फट बोला जाए तो इसका मतलब है मैं अपनी रक्षा करते हुए उसकी तरफ से ये मंत्र छोड़ता हूँ। जैसे ओम हम हनुमंते रुद्रात्मक हुम फट, जिसके अंत में वोसट और फट जैसे शब्द आते हैं। ऐसे मंत्र सावधानी पूर्वक करने चाहिए क्योंकि किसी का नुकसान करने वाले मंत्रों का रिएक्शन भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी मंत्र को आप गुरु सानिध्य में ही ग्रहण करें, क्योंकि गुरु आपको रक्षात्मक कवच भी प्रदान करते हैं, मंत्र भी प्रदान करते हैं और किस प्रकार से आपको
विधि विधान के साथ में उनका उच्चारण करना है, यह भी गुरु द्वारा ही बताया जाता है। इसीलिए गुरु दीक्षा लेकर ही साधना के पथ पर आगे बढ़े। मनमाने तरीके से बिल्कुल भी किसी भी मंत्र या पाठ का स्त्रोत का पाठ न करें। आप अगर माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।